सुमन नाम की प्रेग्नेंट औरत आधी रात को जान बचाने के लिए जंगल की ओर भाग रही थी क्योंकि गुंडे उसके पीछे पड़े थे। उसके पेट में मासूम जान थी और डर और दर्द के बीच वह दौड़ रही थी। अचानक उसका पैर फिसला और वह पत्थर पर जोर से गिरी। चोट इतनी गहरी थी कि उसने वहीं दम तोड़ दिया। गुंडे निश्चिंत होकर अपने बॉस के पास पहुंचे और पैसे लिए, क्योंकि यह सब उसकी जेठानी इंद्राणी ने करवाया था ताकि पूरी जायदाद पर उसका हक हो सके। इंद्राणी घर लौटकर मूर्ति के सामने बोली, तुम्हारी सबसे बड़ी भक्त को मार दिया, अब से इस घर की भगवान मैं हूँ। उसने मंदिर बंद करवा दिया। लेकिन माँ शेरा वाली भक्त की पुकार अनसुनी कैसे करती। उधर सुमन के शरीर के पास से माता का रथ जा रहा होता है। उसी समय मूर्ति पर चढ़ी चुनरी उड़कर सुमन के शव के पास गिरी। भक्तों ने देखा सुमन प्रेग्नेंट है और उसने बच्ची को जन्म दिया। माँ की कृपा से बच्ची का नाम रखा गया महिमा। 8 साल बाद महिमा बड़ी हुई और माँ को व्हील चेयर पर बैठाकर मंदिर ले जाती थी, क्योंकि माँ तब से गूंगी थी। तभी साधु ने कहा, इसे हरिद्वार ले जाओ, वहीं मुक्ति मिलेगी। महिमा माँ को लेकर निकली, पर हरिद्वार में किस्मत ने उसे उस औरत से मिला दिया जिसने उसकी माँ की जान ली थी, इंद्राणी। महिमा जो व्हील चेयर पर बैठी अपनी माँ को एक दिन सड़क पर छोड़कर कुछ सामान लेने जाती है, तब उसकी माँ सुमन जो खुद चल भी नहीं सकती, उसे सामने अपना पति दिखाता है जो सुमन को खोज रहा होता है। अचानक महिमा देखती है कि उसकी माँ की व्हील चेयर अपने आप एक गाड़ी की तरफ बढ़ रही है। महिमा दौड़कर उसे रोकती है और देखती है कि उसकी माँ गाड़ी की ओर इशारा कर रही है। जो महिमा को लगने लगता है कि माँ उस व्यक्ति को जानती है, इसलिए वह उसका पीछा करती है, लेकिन उसे नहीं पता कि वह उसका पिता है। दूसरी तरफ चंद्रिका देवी जो इस सब के पीछे होती है, रास्ते से गुजरते हुए अचानक गिर जाती है। वह मंदिर में जाकर माता रानी की मूर्ति को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन माता रानी चमत्कार दिखाकर उसे रोक देती है। तब महिमा वहाँ आती है, जिसके गले में चंद्रिका देवी सुमन का लॉकेट देखती है और उसे शक होता है, लेकिन महिमा वहाँ से गायब हो जाती है। चंद्रिका देवी महिमा को खोजने लगती है, लेकिन महिमा का लॉकेट गले से गायब होता है। माता रानी चंद्रिका की घमंड दूर करने के लिए ये सब कर रही होती है। फिर महिमा अपनी भक्ति में लगी होती है और अपना खोया हुआ लॉकेट ढूंढती है जो कहीं खो गया है। वह माता रानी के मंदिर जाती है, जहाँ सुमन की देवरानी भी आई होती है। इधर माता रानी की भक्ति महिमा अपना लॉकेट लेने एक बड़ी हवेली में आती है, जहाँ एक औरत गलती से उसका लॉकेट ले गई थी, लेकिन घमंडी इंद्राणी सिक्योरिटी बुलाकर महिमा को घर से निकाल देती है। इस हवेली में कोई देवी माँ और उनके भक्तों को नहीं मानता, क्योंकि इन्हें लगता है कि देवी माँ की वजह से एक औरत की जान गई थी, मगर सच कुछ और था। घर में एक औरत अभी भी देवी माँ को मानती थी और मंदिर से प्रसाद लाती थी। जब इंद्राणी को यह पता चलता है तो वह उस औरत के हाथ से प्रसाद छीन कर ताने देती है कि देखना तुम्हारी देवी माँ आती हैं या नहीं। वह नौकरों से लोहे की जंजीर मंगवाकर उसे एक खंभे से बांध देती है और नीचे जलता मसाल रख देती है, जिससे जंजीर गर्म होकर उसे तड़पाने लगे। फिर खुद अपने कमरे में जाकर कानों में ईयरबड डाल लेती है। उधर वह औरत जंजीर में बंधी जय माता दी करती रहती है, जिसे देखकर माता शेरावाली के भी आंसू आ जाते हैं और अचानक तेज तूफान हवेली के दरवाजे खोल देता है, जिससे कुछ चोर अंदर आ जाते हैं। उसी वक्त महिमा भी लॉकेट लेने लौटती है और चोरों को चकमा देकर औरत को छुड़ाती है। फिर उसी गर्म जंजीर से चोरों को बांध देती है। इसके बाद वह हवेली के मंदिर में दिया जलाती है, जिससे पूरे घर में माता का प्रकाश फैल जाता है। इधर महिमा की नजर दीवार पर लगी एक पुरानी फोटो पर पड़ती है, जिसमें उस औरत के साथ उसके पिता की तस्वीर होती है। यह देखकर महिमा समझ जाती है कि वह आदमी और कोई नहीं बल्कि उसके पिता है, और माताजी की कृपा से आज उसे अपने पिता से मिलने का मौका मिला है। महिमा अपने पिता को उठाने की कोशिश करती है। तभी इंद्राणी कमरे से बाहर आकर देखती है कि जिस औरत को उसने खंभे से बांध रखा था वह आजाद हो चुकी है। वह गुस्से में पूछती है कि यह सब किसने किया, तो औरत कहती है कि तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए माता रानी ने अपने भक्त को भेजा था। इंद्राणी कहती है कि तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी, और फिर उसकी नजर उस बच्ची पर पड़ती है जो एक आदमी को उठाने की कोशिश कर रही होती है। वह गुस्से में पूछती है, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। तब महिमा कहती है कि यह मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी की फोटो उनके साथ है और आपके हाथ में जो लॉकेट है वह मेरा है। ये सुनकर इंद्राणी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वह महिमा को अपनी गाड़ी में बैठा लेती है और अपने भाई से कहती है कि जहाँ भी सुमन मिले उसे खत्म कर दे। उधर उसका भाई मंदिर में जाता है, जहाँ सुमन मिलती है वह उसे मारने की कोशिश करता है, और इधर महिमा को ठिकाने लगाने के लिए इंद्राणी बढ़ रही होती है, लेकिन तभी दोनों की रक्षा के लिए स्वयं माता शेरावाली प्रकट हो जाती है। इधर माता रानी की भक्त महिमा को इंद्राणी बहलाकर अपने साथ ले जा रही होती है और कहती है कि तुम्हारी माँ से मिलवाऊंगी। बीच में इंद्राणी महिमा को खाना खिलाने के वक्त बेहोशी की दवाई मिला देती है, जिससे महिमा बेहोश हो जाती है। फिर इंद्राणी उसे एक टोकरी में रखकर नदी की ओर ले जाती है और फूलों से ढक देती है ताकि कोई समझ न पाए। उसका मकसद था कि महिमा की मौत हो जाए और सारी जायदाद उसके नाम हो जाए। दूसरी तरफ इंद्राणी का भाई महिमा की माँ सुमन को मंदिर में ढूंढता है और वहाँ आग लगा देता है। इधर महिमा को तालाब में डाल दिया जाता है। इंद्राणी सोचती है अब उनका काम पूरा हुआ और सारी जायदाद उसके नाम होगी, लेकिन उसे नहीं पता कि महिमा और उसकी माँ माता रानी की भक्त हैं और माता रानी मुसीबत में उन्हें अकेला नहीं छोड़ती, क्योंकि कुछ समय पहले पंडित जी फूलों की टोकरी लेकर आते हैं और अदला बदली होने से महिमा बच जाती है। जैसे ही महिमा उठती है उसे पता चलता है कि उसकी माँ आग में फंसी है। वह जाकर अपनी माँ को बचाती है, लेकिन खुद बेहोश हो जाती है। अब माता रानी स्वयं प्रकट होकर बारिश करवा देती है, जिससे आग बुझ जाती है और महिमा की जान बच जाती है। उधर इंद्राणी महिमा के पापा से साइन करवाने के लिए वकील को बुलाती है। इधर इंद्राणी अपने लालच में अपने देवर जी की जायदाद हड़पने के लिए कागजों पर साइन करवाने की साजिश करती है, लेकिन माँ शेरावाली के भक्त की किस्मत में छल कैसे कामयाब हो सकती है। जैसे ही साइन करवाने की कोशिश होती है हर बार कोई न कोई रुकावट आ जाती है। आखिरकार इंद्राणी अपने ही खून से साइन करवाती है, लेकिन तभी उसके पति को हार्ट अटैक आ जाता है और सब लोग घबराकर उसे अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ
डॉक्टर मौजूद नहीं होते, क्योंकि वही डॉक्टर उस वक्त महिमा की माँ का इलाज कर रहे होते हैं। डॉक्टर भागते हुए उसके पिता के पास जाते हैं। सुमन के कमरे से लौटते वक्त आकाश आईने में देखता है कि वहाँ वही मरीज खड़ी है जो उसकी पत्नी सुमन है और जिसे सब 17 साल पहले मरा हुआ मान चुके थे। उसे जिंदा देखकर आकाश फूट पड़ता है और कहता है कि माता रानी की कृपा से आज उसका परिवार फिर से मिल गया है। तभी उनकी बेटी महिमा भी वहाँ आ जाती है और पूरा परिवार गले मिलता है। यह देखकर इंद्राणी अंदर ही अंदर आग बबूला हो जाती है, क्योंकि जिसे वह मार चुकी थी वो अब जिंदा है और सब सच सामने आ सकता है। गुस्से में वह बाहर जाकर एक खतरनाक जहरीला सांप पकड़ लाती है और रात को चुपके से अस्पताल के कमरे में जाकर सुमन और महिमा के पास उस सांप को छोड़ देती है। अब वह सांप धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है। इधर अस्पताल में महिमा अपनी माँ सुमन के ऊपर अचानक सांप देखकर डर जाती है। उसी दौरान जहरीला सांप महिमा को काट लेता है, लेकिन माता रानी की कृपा से डॉक्टर कहता है कि जहर पूरे शरीर में फैलने से पहले ही महिमा बच गई है। फिर नरेंद्र सुमन और महिमा को घर लेकर आता है और सब घर वालों से मिलवाता है। सभी लोग महिमा को देखकर खुश होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक औरत जल रही होती है। तभी नरेंद्र कहता है, अब तुम दोनों को मेरे साथ यहीं रहना है। तभी वहाँ एक पंडित आता है, लेकिन असल में वह पंडित इंद्राणी का आदमी होता है। वह कहता है कि सुमन के भाग्य में संतान सुख लिखा ही नहीं है, महिमा उसकी असली बेटी नहीं है। अब सच दादी माँ बताएंगी। मजबूरी में दादी माँ सबके सामने कह देती हैं कि सुमन का बच्चा जन्म के समय मर चुका था। उन्होंने अनाथालय से महिमा को लाकर सुमन की गोद में दे दिया था। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन दादी ये सब इंद्राणी के भाई की धमकी की वजह से कह रही होती हैं। तभी इंद्राणी मौका पाकर महिमा को घर से धक्के मारकर निकाल देती है, लेकिन नरेंद्र कहता है, रुक जाओ, महिमा मेरी बच्ची है, चाहे वह खून की हो या ना हो, और सुमन के साथ रहकर यही मेरी बेटी कहलाएगी। अब सभी लोगों ने मान लिया था कि महिमा सुमन की असली बेटी नहीं है, लेकिन नरेन फिर भी उसे घर में रखने का फैसला करता है। इस पर इंद्राणी कहती है कि किसी बच्ची ने हमें धोखा दिया है। नरेन कहता है कि धोखा नानी ने दिया है, ये बच्ची नादान है, भले ही इसकी वजह से सुमन को खतरा है, हम सुमन पर नजर नहीं पड़ने देंगे। महिमा को नौकरों के कमरे में भेजा जाता है, जहाँ वह सुमन से नहीं मिल सकती और माता रानी की भक्ति करने से भी मना कर दिया जाता है। महिमा वहाँ सोचती है कि अगर मैं माता रानी की भक्ति नहीं कर सकती, लेकिन मैं जानती हूँ कि माता रानी हर जगह मौजूद है। भक्त महिमा सो रही होती है, तभी भूतना नाम की एक दूध वाली उसके पास आती है और कहती है कि मैं माता रानी की बड़ी भक्त हूँ और जब तक मैं दिन में एक बार भक्त को दूध नहीं पिलाऊंगी मैं खाना नहीं खाऊंगी। भूतना महिमा को जहरीला दूध देती है, लेकिन महिमा को याद आता है कि किसी अनजान व्यक्ति से कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए, इसलिए वह दूध पीने से मना कर देती है। फिर भूतना झूठा नाटक करने लगती है कि जैसे वह मर जाएगी, जिससे महिमा डर कर दूध पी लेती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी भूतना कहती है कि अब तेरा काम तमाम हो जाएगा। इधर डरावनी चुड़ैल भूतना महिमा को किडनैप कर एक सुनसान कमरे में ले जाती है, जहाँ पहले से कई बच्चे बंद होते हैं। भूतना सबको पैसों के लालच में बेचने का प्लान बना रही होती है। दूसरी ओर इंद्राणी माता रानी के मंदिर में जाकर घमंड से कहती है कि तेरे रहते मैंने तेरे भक्त से सारे कागजों पर साइन करवा लिए और अब उसकी जायदाद मेरे नाम हो गई है, साथ ही उसे भूतना के हवाले भी कर दिया है। अभी उसका भाई आकर बताता है कि जायदाद तो असल में महिमा के नाम है और अभी वह भूतना के कब्जे में है। उधर रात को जब सब बच्चे सो रहे होते हैं तो महिमा लालटेन का कांच तोड़कर उससे अपनी रस्सियां काटती है और फिर सब बच्चों को आजाद कर देती है। वह उन्हें बाहर भागने को कहती है, लेकिन जैसे ही खुद निकलने की कोशिश करती है, भूतना आकर उसे पकड़ लेती है और जाल में फंसा देती है। गुस्से में भूतना चाकू पर जहर लगाकर कहती है कि अब तेरा अंत कर दूंगी और जैसे ही वार करने बढ़ती है अभी ऊपर से माता रानी प्रकट होती है और वही चाकू भूतना पर लगाकर उसका अंत कर देती है। बिजली के झटके से भूतना जलकर खत्म हो जाती है और माता रानी महिमा की रक्षा कर लेती है। लेकिन इस बीच इंद्राणी को पता चल जाता है कि असली जेवर और दौलत माता रानी की मूर्ति के नीचे छिपी हुई है। माता रानी अपने भक्त महिमा को भूतना से बचा लेती है और वहीं पर उसका अंत कर देती है। रात भर रास्तों पर भटकती महिमा को एक छोटा सा मंदिर दिखा और थक कर वहीं सो गई। माता रानी ने खुद आकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। इधर इंद्राणी महिमा की माँ सुमन पर दबाव डाल रही थी कि जायदाद के कागज और गहने कहाँ छुपाए हैं, लेकिन सुमन कुछ भी बताने से मना कर देती है। गुस्से में इंद्राणी अपने भाई से कहती है कि किसी भी हाल में महिमा को घर वापस लाना होगा, क्योंकि उसी को तड़पाकर सुमन से राज उगलवाएंगे। अगली सुबह जब वे लोग भूतना को ढूंढने निकले तो पता चला कि वह और उसके आदमी रात में ही मारे गए हैं। महिमा को ढूंढते ढूंढते मंदिर तक पहुंच जाती है। वहाँ पर इंद्राणी सबके सामने कहती है कि महिमा तो उनके नौकर की बेटी है और उसे घर ले आती है। हवेली में पहले से सब मौजूद थे। इंद्राणी ने पानी डालकर बेहोश पड़ी महिमा को होश में लाया। जैसे ही महिमा जागी वह दौड़कर अपनी माँ सुमन को गले लगाना चाहती है, लेकिन बीच में उसका पिता आ जाता है जो उसे अपनी बेटी मानने से इनकार कर देता है। आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट।